हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग काफी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज हम आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेकंड वीडियो, जो कि नेगेटिव सेंटेंस होने वाला है। कौन सी वीडियो होने वाली है हमारी? ये सेकंड वीडियो होने वाली, क्योंकि इससे पहले की जितनी वीडियोस थी वो सारी वीडियोस बना के मैंने अपलोड कर दी। अगर आप लोगों ने अभी तक उन सभी वीडियोस को नहीं देखा है तो जल्दी से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहां पर आपको उन सभी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। पहले उन वीडियोस को देखिए, उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना चाहिए, ताकि आपको ज्यादा अच्छे और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आए। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ध्यान से बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि जितने भी न्यू आने वाली वीडियोस है उन सभी की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। तो ज्यादा फार्म ना बढ़ते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सो फ्रेंड, जैसे कि मैंने बताया, आज हम पढ़ने वाले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि इसमें हम पढ़ने वाले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कोई भी काम है वो एक मतलब निश्चित है, यानी कि इस समय से स्टार्ट होकर के परफेक्ट भी है, यानी कि इस समय से स्टार्ट हो चुका है और इस टाइम तक चलेगा, यानी कि क्या चल रहा है। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बात की जाए इसके पॉइंट की, तो आज जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो लेक्चर होने वाला है नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि नकारात्मक वाक्य, या फिर नेगेटिव थॉट्स जिसे हम कहते हैं, नेगेटिव गंदी सोच। तो मतलब गंदी सोच नहीं, ये हमारा होने वाला नेगेटिव सेंटेंस, यानी नेगेटिव वाक्य जिसमें कि नहीं का यूज होता है। क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। तो बात की जाए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान की, तो जिस वाक्य के अंत में या जिस वाक्य में से रहा है, से रही है, से रहे हैं, या फिर कुछ समय की बात हो, एक डेडिकेटेड समय की बात हो, तब हम कर्ता के अनुसार हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग करते हैं। हैज बीन और हैव बीन क्या है? हैज बीन और हैव बीन जो है हमारी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। इतना क्लियर है? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। तो देखो, इसमें हमारा जो होगा वाक्य कैसे बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव का वाक्य कैसे बनेगा वो पता होना चाहिए। तो देखो, इसमें हमारा जो वाक्य बनने वाला है, मैं 2 दिनों से खेल नहीं रहा था, मैं 2 दिनों से खेल नहीं रहा हूं, मैं 2 घंटे से पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं 4 दिनों से लिख नहीं रहा हूं, मैं 4 दिनों से तैयार नहीं हो रहा हूं। ये सभी सेंटेंस क्या है? ये सभी सेंटेंस जो है हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस है। आज कुछ ज्यादा गलतियां हो रही है ना, कोई नहीं, थोड़ा धीरे बोल लेते हैं। तो क्या है ये? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। जब हमें हिंदी पता चल गई तो देखो, हमें अब क्या करना है, हमें एक बेस चाहिए, एक रूल चाहिए, जो कि हम हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। किसको ट्रांसलेट करें? हिंदी को इंग्लिश में। तो उसी का एक रूल होने वाला है, जो कि ये है। सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है? कर्ता, जो कार्य करता है। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, उसके बाद आता है हमारा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज हैव। क्या है? हैज बीन, हैव बीन। लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिया? हैज लिया है और हैव भी लिया है। हैज और हैव, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन लिया नहीं, यानी कि हैज हैव के बाद नॉट आएगा, उसके बाद बीन आएगा। अब जैसा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने किया था, आपने अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट देखा होगा तो वहीं पर हमने क्या किया था? डू डस, डू और डस को हमने लिया था। बट जब हम आगे बढ़े तो आगे बढ़ने के बाद हमने क्या किया था? कुछ छोड़ दिया था, शायद मुझे याद नहीं, छोड़ो वो छोड़ो। देखो, अभी हम यहाँ पे हैज लेंगे और हैव लेंगे, ठीक है, इतना याद रखो। पहले का मुझे भी ध्यान नहीं इतना। उसके बाद नॉट आएगा, उसके बाद बीन आएगा। हैज हैव के बाद हेल्पिंग वर्ब यानी हैज हैव आदि आएगी, उसके बाद नॉट आएगा, उसके बाद बीन आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी जो काम हो रहा है उसकी फर्स्ट फॉर्म वर्ड मीनिंग, और फिर वर्ब के साथ क्या जुड़ जाएगा? आईएनजी जुड़ जाएगा, या फिर डायरेक्ट हम कह सकते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ठीक है, आईएनजी जुड़ जाती है। क्लियर है? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। इसी में एक और नया फंडा जुड़ता है, वो जुड़ता है सिंस और फॉर का। ठीक है, जैसे कि साइड में लिखा हुआ है मैंने सिंस और फॉर। सिंस क्या है? फिक्स टाइम। देखो, अगर आपने पार्ट फर्स्ट देखा तो मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया है, तो यहाँ पे बस मैं इतना ही बताना चाहूंगा। सिंस जो होता है, सिंस में कोई भी टाइम जो होता है डेडिकेटेड टाइम फिक्स होता है। सोमवार से, सुबह से, जनवरी से, मार्च से, 2016 से, 2018 से फिक्स टाइम होता है। और फोर हम तब लगाते हैं 2 दिनों से, 2 हफ्तों से, 2 घंटे से, 2 महीने से, 2 बरस से, कई वर्षों से। ये इसके लिए क्या यूज करते हैं? फोर का यूज करते हैं। क्लियर है? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है।
तो देखो, जब हमने कुछ एग्जांपल्स यहाँ लिख रखे हैं तो इन एग्जांपल्स को हम रूल के बेस पे यहाँ ट्रांसलेट करेंगे। उससे क्या होगा, हमें और ज्यादा सिंपल और ज्यादा आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देखो क्या है, सबसे पहले अकॉर्डरस रूल की बात की जाए, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है हैज है, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म। देखो इसमें पढ़ते हैं, मैं 4 दिनों से नहीं बोल रहा हूँ, से रहा हूँ, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, से रहा हूं, ये इंडिकेट क्या कर रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पीपीसी, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, आई, तो देखो आई का, मैं का क्या हो जाएगा, आई के साथ क्या आएगा, हैव, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैव, उसके बाद क्या आएगा, नॉट, उसके बाद क्या आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू रूल अगर बात करें, अगर हम अकॉर्डिंग टू रूल जाते हैं तो क्या आएगा, नॉट आएगा, नॉट को मैंने हाईलाइट कर दिया, ठीक है। आई हैव नॉट, उसके बाद क्या आ जाएगा, बीन आ जाएगा, हैव का फ्रेंड कौन है, बीन है, बीन, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी कि काम क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है यहाँ पे, बोलने का, ठीक है, बोलने का क्या होता है, स्पीक, SPEAK, ये तो फर्स्ट फॉर्म हो गई, इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, ING, तो ये हो गया फोर्थ फॉर्म। उसके बाद अच्छा सिंस और फोर्थ तो इसमें आया ही नहीं, अभी आएगा ना, 4 दिनों से, यानी कि बात किसकी हो रही है, 4 दिनों की, 4 दिन, कौन से 4 दिन, आपको पता है कौन से 4 दिन, नहीं पता ना, तो क्या आएगा यहाँ पे, मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इसको पूरा कैपिटल लिख रहा हूं, ठीक है, 4 दिनों के लिए क्या लिखता हूं मैं, 4 डेज लिख देता हूं, ठीक है, फोर DAYS। देखो मैंने यहाँ पे मैथ में 4 लिखा है, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैथ में 4 लिखा है, लेकिन आप लोगों को किसको लिखना है, उसमें इंग्लिश में 4 लिखना है, FOUR, ठीक है, क्लियर है, क्योंकि देखो जगह नहीं, इसलिए मैंने वहां पे मैथ में 4 लिख दिया, ठीक है। उसका तुम सुबह से नहीं खा रहे हो, तुम सुबह से नहीं खा रहे हो, कौन नहीं खा रहा है, तुम का क्या होता है, यू के साथ क्या आएगा, हैव के बाद क्या आ जाएगा, नॉट, उसके बाद क्या आ जाएगा, बीन, काम क्या हो रहा है, खाने का क्या होता है, ईटिंग, ईट होता है, और ING जुड़ जाएगा तो ईटिंग हो जाएगा, कब से नहीं खा रहा है, सुबह से, टाइम फिक्स है, तो क्या आ जाएगा, SINCE, सिंस, MORNING, मॉर्निंग, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा ना, कोई नहीं, मॉर्निंग है, ठीक है, यू हैव नॉट बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस क्यों आया, सुबह से, टाइम फिक्स है, टाइम फिक्स है, सुबह से 4 दिनों से, 4 दिनों से टाइम फिक्स नहीं है, 4 आ गया, सुबह से टाइम फिक्स है, इसलिए क्या आ गया, सिंस आ गया। इतना क्लियर है, हाँ जी क्लियर है। हम 2 महीने से नहीं पढ़ा रहे हैं, हम 2 महीने से नहीं पढ़ा रहे हैं, हम का क्या हो जाएगा, वी के साथ क्या आएगा, हैव नॉट, क्या नॉट के बाद क्या आ जाएगा, बीन, काम क्या हो रहा है, पढ़ाने का क्या होता है, टीच, TEACH, इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, ING, तो क्या हो जाएगा, वी हैव नॉट बीन टीचिंग, कब से, 2 महीने से, कौन से 2 महीने नहीं पता, तो 4 MONTH, ठीक है, फॉर 2 मंथ। देखो मैं जहां जहां मैथ का यूज कर रहा हूं ना, जैसे यहाँ पे मैंने 4 में भी जो 4 लिखा है, इसको भी मैथ में लिखा है, 2 लिखा है, ये भी मैथ में लिखा है, तो आपको इसको नंबर में लिखना है, आपके पास तो बड़ी कॉपी होगी, उसमें लिख लोगे, है ना। उसके बाद वह सुबह से काम नहीं कर रहा है, वह सुबह से काम नहीं कर रहा है, तो देखो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, लड़के की बात हो रही है, तो क्या आ जाएगा, ही, और जब भी हैज कहाँ यूज करते हैं, थर्ड पर्सन के साथ, ही, सी, इट, एनी नेम के साथ हम हैज का यूज करते हैं, तो यहां पे क्या आ जाएगा, ही हैज नॉट बीन, काम क्या हो रहा है, देखो वह सुबह से काम नहीं कर रहा है, करने का क्या होता है, डू का क्या हो जाएगा, डू के साथ ING जुड़ेगा, क्या हो जाएगा, ही हैज नॉट बीन डूइंग, क्या कर रहा है, डूइंग वर्क, कब से, सुबह से, कब से, सुबह से, तो क्या आ जाएगा, SIN, सिंस, MOR लिख देता हूं, डॉट लगा दिया, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं है, तो मॉर्निंग आ गया, क्लियर है, ही हैज नॉट बीन डूइंग वर्क सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से काम नहीं कर रहा है, क्लियर है, हाँ जी ठीक है। राम 2 साल से नहीं पढ़ रहा है, राम 2 साल से नहीं पढ़ रहा है, राम कौन है, एक थर्ड पर्सन है, तो राम के क्या आ जाएगा, देखो कोई भी नाम आएगा, एक बार मैं और एक्सप्लेन करूंगा। देखो अभी तक मैंने जितनी वीडियो बनाई, मैंने काफी कम से कम 20, मतलब अगर 10 वीडियो बनी तो 10 वीडियो में से मैंने 8 वीडियो में बताया है, अगर कोई भी नाम आता है, नाम का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा, चाहे वो यहाँ आए, चाहे वो यहाँ आए, चाहे वो यहाँ आए, कहीं भी आए, नाम का पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा, क्लियर है। तो देखो राम क्या है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ क्या आ जाएगा, हैज,
उसके बाद क्या आएगा नॉट, उसके बाद क्या आ जाएगा बीन। ठीक है, काम क्या हो रहा है पढ़ने का, पढ़ने का क्या होता है रीड या स्टडी। तो देखो हम लिख देते हैं STUDY। ठीक है, इसके साथ क्या आ जाएगा ING, तो क्या आ जाएगा स्टडी। राम हैज नॉट बीन स्टडिंग कब से 2 साल से, तो टाइम फिक्स है 2 साल, कोई टाइम फिक्स है नहीं है ना, तो 4 आ जाएगा FOR 4 2YEARS। ठीक है 2 ईयर्स, मैंने 2 भी मैथ में लिखा है। ठीक है, तो देखो राम हैज नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 ईयर्स, यानी कि राम 2 साल से नहीं पढ़ रहा है। वह लोग 5 घंटे से फोन नहीं चला रहे हैं, वे लोग 5 घंटे से फोन नहीं चला रहे, तो वे का क्या हो जाएगा दे, THEY दे के साथ क्या आ जाएगा हैव, उसके बाद क्या आ जाएगा अकॉर्डिंग टू रूल नॉट, उसके बाद क्या आ जाएगा बीन। क्या नहीं चला रहे हैं फोन, चलाना क्या है एक काम है, तो चलाने का क्या होता है ऑपरेट, क्या होता है ऑपरेट OPRATE। इसके साथ देखो क्रिया ये है हमारी, तो इसी के साथ क्या आ जाएगा ING, तो क्या हो जाएगा ऑपरेटिंग। क्या ऑपरेट नहीं कर रहे, क्या ऑपरेट कर रहे हैं, क्या सॉरी क्या ऑपरेट नहीं, सॉरी यार, क्या ऑपरेट नहीं कर रहे हैं फोन, क्या ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं फोन। सॉरी फ्रेंड्स गलतियां होगी थी मेरी। ठीक है, देखो दे हैव नॉट बीन ऑपरेटिंग फोन कब से 5 घंटे से, कौन से 5 घंटे नहीं पता, तो क्या आ जाएगा 4, मैं नीचे लिख रहा हूं 4 5 और ठीक है 4 5 और क्लियर है। हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। देखो ये चीज समझ में आई। देखो कहीं कहीं गलतियां हुई है, उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूंगा, बट कोई नहीं यार, बोलते बोलते क्या होता है ना जवान लड़ खरासी जाती है। ठीक है, देखो जैसे कि आपको पता है हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, तो मेरी गंदी सी आदत है, बता दूं, चलो छोड़ो इसको बता देता हूं। देखो आज हम पढ़ रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव, जो कि हमारी सेकंड वीडियो थी। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। अब ये कैसे पहचान कर ले कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है या नहीं है, जिस वाक्य के अंत में से रहा है, से रहे हैं, से रही है इत्यादि आ जाए, या फिर एक डेडिकेटेड कुछ समय की बात हो, कुछ समय की बात हो, तब हम कर्ता के अनुसार हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग करते हैं। हैज बीन और हैव बीन क्या है, ये जो है हमारी हेल्पिंग वर्ब है। क्लियर है। बात की जाए इसके वाक्य की, तो वाक्य कैसे बनेंगे, क्या वाक्य कैसे बनेंगे, मैं 4 दिनों से नहीं बोल रहा था, मैं 4 घंटे से नहीं लिख रहा था, मैं 2 दिनों से नहीं पढ़ रहा था, मैं 2016 से पढ़ा रहा था, मैं 2005 से सो रहा था। ये सभी क्या है हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव कैसे है, नेगेटिव की पहचान क्या है, नहीं आ रहा है वाक्यों में, क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है। क्लियर है। हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। तो देखो इसी में एक नया फंडा जुड़ता है सिंस और फॉर का। सिंस क्या होता है, सिंस को यूज करते हैं हम फिक्स टाइम के लिए, जिसमें एक डेडिकेटेड टाइम फिक्स हो। फॉर कहाँ यूज करते हैं, जहां टाइम फिक्स ना हो, 2 घंटे से, 2 साल से, 2 बरस से, कई वर्षों से। क्लियर है। हाँ जी क्लियर है। उसके बाद बात की जाए इसके रूल की, क्योंकि जब हमें हिंदी स्ट्रक्चर पता चलेगा तो हमें रूल पता होना जरूरी है, क्योंकि हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए क्या होता है, बेस चाहिए होता है। क्योंकि देखो सबसे पहले जमीन ले ली, जमीन के बाद हमें ऊपर घर बनाने के लिए नीचे पिलर खड़े करने जरूरी है, या कुर्सी जो बोलते हैं हमारी ठेठ लैंग्वेज में, कुर्सी खड़ी करनी जरूरी है। तो ठीक है, तो कुर्सी देख लेंगे क्या है हमारे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है, कर्ता जो कार्य करता है। उसका आता है हमारा हैज और हैव। अब बोलो सर यहाँ तो आधा ले लिया, आधा इसलिए ले क्योंकि नॉट आएगा तो नॉट के साथ क्या होगा, बीन अलग हो जाएगा। नॉट के साथ जब आएगा तो बीन अलग हो जाएगा। तो देखो सब्जेक्ट आया, उसके बाद हैज हैव आया, उसके बाद नॉट आया, उसके बाद बीन आया, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ गई। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING मिलके क्या बन जाती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। क्लियर है। हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। देखो मैं 4 दिनों से, कुछ एग्जांपल्स हैं इनको कर लेते हैं। मैं 4 दिनों से नहीं बोल रहा हूं, आई हैव नॉट बीन स्पीकिंग फॉर 4 days। तुम सुबह से नहीं खा रहे हो, यू हैव नॉट बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग। हम 2 महीने से नहीं पढ़ा रहे हैं, वी हैव नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 month। उसके बाद वह सुबह से काम नहीं कर रहा है, ही हैज नॉट बीन डूइंग वर्क सिंस मॉर्निंग। राम 2 साल से नहीं पढ़ रहा है, राम हैज नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 years। वह लोग 5 घंटे से फोन नहीं चला रहे, दे हैव नॉट बीन ऑपरेटिंग फोन सिंस फॉर 5 days। 5 हर 5 घंटे से 4 5 हर। क्लियर है। हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग चाहते हो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो कि आपको काफी ज्यादा बेनिफिट्स देगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।